हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ नॉलेज में। सबसे पहले मैं धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को तहे दिल से देता हूं। आप सब पे माता रानी की कृपा हरदम बनी रहे, आप सब हरदम खुशहाल रहें। चलिए, आप सब के लिए बिहार पुलिस आ गया है। ठीक है, बड़ी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, 8415 पदों के लिए। इसके बारे में मैं फुल जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को और दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी आप लोग आवेदन कर दीजिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि लास्ट में जो सर्वर होता है वो डाउन चलने लगता है। पता चलता है कि कोई विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं, कोई नहीं भरे, कोई आधे पे अटक गया है। ठीक है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी इसका फॉर्म भर देंगे। हाँ, चलिए अब शुरू करता हूँ इसका जानकारी देने के लिए, कब से क्या है या और क्या क्या इसमें लग रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बात करता हूँ मैं शुरू से। ठीक है, इसको फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म ये 13 नवंबर से भरे जाएंगे, 13 नवंबर 2020 से, यानी कि आज 12 नवंबर है, कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल से शुरू हो जाएगा। और आज धनतेरस है दोस्तों, कल दीपावली हो जाएंगे। ठीक है, जमदीरी, उसके बाद आप एक दो दिन बाद, मतलब दीपावली के बाद भर सकते हैं। इतनी भी जल्दी नहीं है, मतलब इतना जल्दी ये नहीं होता है। आप दीपावली के बाद आराम से भर सकते हैं। और वैकेंसी काफ़ी पदों पे है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और हाँ, सीरियस होकर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, 8415 पदों के लिए। चलिए, और इसका लास्ट डेट कब है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। इसका लास्ट डेट यानी कि 14 दिसंबर तक। ठीक है, 14 यानी कि 13 नवंबर से 14 दिसंबर, लगभग एक मंथ है। ठीक है, लगभग एक मंथ आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग फॉर्म सही से भरिएगा, फॉर्म में कहीं त्रुटि नहीं होनी चाहिए। खास करके वो जो कास्ट होता है, OBC EBC ये सब लेकर, नाम तो खैर चेंज हो जाएगा लेकिन वो चेंज नहीं होता है, फॉर्म रिजेक्ट की कर दिए जाते हैं। चलिए, इसका मैं और जानकारी आगे देता हूँ, इसकी मैं बात कर देता हूँ। चलिए, इसका मैं बात करता हूँ वो इसका वेतन को, सैलरी को लेकर। तो ये तीसरे वेतनमान के अनुसार 21,700 से लेकर 69,100 तक मिल सकता है, यानी कि लगभग आपको शुरू में 27,000 तक रुपया मिल सकता है। ठीक है, ये 8415 पदों के लिए ये है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट मैं जानकारी देता हूँ आगे। ये रहा, देखिए ये सब मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहा हूँ। ये सब बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि बस जिस अनुसार से मैं बताऊँगा उस अनुसार से आप फॉर्म भर देंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बताऊँगा, इसको धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। आपको पढ़ना होगा तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब बता रहा हूँ इसको लेकर। ठीक है, इसको मैं, चलिए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, इसको ज़्यादा पढ़ोगे तो ये होगा। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ये 100 अंक पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर पूछे जाएंगे, इसमें क्वेश्चन 100 अंक के रहेंगे। ठीक है, जिसमें एक एक नंबर के लिए, मतलब एक नंबर पे एक नंबर मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पे एक नंबर मिलेगा। 2 घंटा टाइम होगा। ठीक है, चलिए 2 घंटा टाइम होगा। इसमें निगेटिव नहीं होंगे, इसमें निगेटिव नहीं होंगे, बिना निगेटिव के होंगे। आप लोग बिना बेहिचक आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करता हूँ। हाँ, इसमें एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 नंबर के होंगे, जिसमें 2 घंटा टाइम मिलेगा। आइए नेक्स्ट बताते हैं, इसमें क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, ये निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब इसको ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई की बात करते हैं। तो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 1.65 होनी चाहिए। कितना, 1.65 होनी चाहिए। देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, 1.65 होनी चाहिए। अब बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, तो ये कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए। कितना, 160 होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसमें सारे लोग भर सकते हैं, अन स्टेट का भी लोग भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ उनका कोई भी से वो 12th लेवल का, जैसे इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, जैसे कोई वो उर्दू से भी किया है वो भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब क्या, महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित 155। ठीक है, इसको कम कर दिया गया है दोस्तों, पहले इसके पहले वाला 19 जो था, और उसका सिलेबस जो है सारे वही हैं, जो सिलेबस जो है वही सारे हैं। सिलेबस में बता देता हूँ अगले, इसके बाद मैं बताऊँगा सिलेबस। ठीक है, चलिए आप लोग इतना तो जानकारी मिल गया। ठीक है, हम कितना सामान्य यानी कि जनरल के लिए कितना है, 1.65 है। अत्यंत पिछड़ा यानी कि OBC के लिए कितना है, 160 है। ठीक है, अनुसूचित यानी कि SC ST के लिए कितना है, 160 है। यानी कि OBC और SC ST कितना है, 160 है। जनरल के लिए कितना है, 165 कितना हाइट है। ठीक है, आइए बताते हैं। ये रहा, देखिए अब सीना की बात करते हैं। सीना के लिए तो
इस स्त्री यानी कि लेडीज़ के लिए कोई सीना का नहीं है, उसमें उसका सीना नहीं देखा जाएगा। हाँ, लेकिन उसका 48 kg वजन होना चाहिए, 48 kg वजन होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, 48 kg वजन होना चाहिए, दुबले पतले नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए 48 मिनिमम 48 और मैक्सिमम तो ज़्यादा भी नहीं होगा, लेकिन हाँ मिनिमम 48 रहना है। चलिए सीना की बात करते हैं पुरुषों के लिए। ठीक है, अनारक्षित क्षमता पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष यानी कि 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए। ठीक है, देखिए कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो 81 या 5 सेंटीमीटर फूलेगा तो 86। ठीक है, फुलाकर 86। अब बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा के लिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा के लिए तो 81 वही, मतलब देखिए जनरल ठीक है और ओबीसी। ठीक है, जनरल ओबीसी, सॉरी, हाँ जनरल और ओबीसी। ठीक है, जनरल और ओबीसी। ठीक है, और ईबीसी। ठीक है, ये तीनों का कितना है, जो है वो 81 से 86। ठीक है, यानी कि 81 बिना फुलाए और फुलाकर 86। अब बात करते हैं एससी एसटी के लिए, एससी और प्लस एसटी के लिए। ठीक है, इसको कितना है, तो इसको छूट मिला है। ठीक है, इसको 79 क्या है, बिना फुलाए और फुलाकर 84। ठीक है, इसको भी अगर जोड़ा जाए तो 5 सेंटीमीटर फुलाकर, यानी कि जनरल हो या फिर अति पिछड़ा हो, कोई भी हो, उसको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही है, नहीं तो अगर फूलेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, वैसे चांस 2-3 बार चांस देता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब आगे बात करते हैं, इसमें लिखित परीक्षा होंगे। चलिए इसके बाद आगे महिलाओं के लिए कोई ये नहीं होगा, महिलाओं के लिए कोई चेस्ट नापी सब नहीं होगा। चलिए ये सब केवल पुरुषों के लिए हैं। चलिए बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं दौड़ के। ठीक है, और दौड़ मतलब फिजिकल की बात करते हैं तो देखिए 100 नंबर इसमें भी होंगे, 100 अंक मिलेंगे, 100 अंक। ठीक है, 100 अंक मिलेंगे, बताता हूँ मैं आपको। 100 अंक मिलेंगे जिसमें 100 अंक मिलेंगे जिसमें 50 अंक मिलेंगे दौड़ में। ठीक है, 50 अंक मिलेंगे दौड़ में, और उसके बाद जो 25-25 बचे तो 25 अंक मिलेंगे किसको, गोला फेंक में। ठीक है, 25 अंक गोला फेंक में मिलेंगे और 25 अंक किस में मिलेंगे, ऊंची कूद में। ठीक है, 25, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आगे होंगे। 25-25 50 50 100। ठीक है, 100 अंक किस में मिलेंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए कि आप दौड़ है, देखिए अधिकतम अंक 50 अंक मिलेंगे, अभी मैं बताया अधिकतम अंक कितने मिलेंगे, 50 अंक मिलेंगे। अगर आप 50 मिनट तक मार देते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के अंदर मार देते हैं या 5 मिनट तक मार देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा, जैसे देखिए 5 मिनट 20 सेकंड तक मारते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक मारते हैं 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 से 6 मिनट तक मारते हैं तो 20 सेकंड मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। अगर दोस्तों अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा, 6 मिनट अगर 21 सेकंड ज़्यादा हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि 6 मिनट का दौड़ है 1600 मीटर का। ठीक है, 6 मीटर का दौड़ है 1600 मीटर का, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, 1 मील। ठीक है, यानी कि 1.6 यानी कि 1600। ठीक है, कितना, 6 मिनट में। और लेडीज़ के लिए बात करते हैं, लेडीज़ के लिए 1 मील दौड़ना है, यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है कितना मिनट में, 5 मिनट में। ये सब के लिए भी वही है दोस्तों। देखिए बात करते हैं सब के लिए, ये सब के लिए वही है। देखिए 4 मिनट में अगर मार देते हैं तो 50 अंक मिलते हैं। 5 मिनट अधिकतम रखा गया है। ठीक है, 5 मिनट, अगर पूरे 5 मिनट में मारते हैं तो आप 20 अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, केवल क्वालिफाई करना चाहते हैं आप तो 20 अंक प्राप्त करेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए अगर आप 30 नंबर लाते हैं, 100 में से 30 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन परीक्षा में आप कटअप के अनुसार होगा दोस्तों, आपका कटअप कितना जाता है। ठीक है, लेकिन 30 नंबर में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जा सकते हैं, इसमें नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 30 नंबर आप मिनिमम 30 नंबर ला सकते हैं। अगर 30 नंबर से कम आते हैं तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए मिनिमम कितना अंक है, 30 नंबर अंक लाना है। उसके बाद दोस्तों ये फिजिकल पे मेरिट रखा गया है, इस पर फिजिकल पे मेरिट बनेगा। आइए इसके बाद मैं बताता हूँ महिलाओं के लिए। तो 4 मिनट में मारेंगे तो 50 अंक मिलेगा। ठीक है, 4 मिनट 20 सेकंड तक मारेंगे तो 40 अंक मिलेगा। उसी प्रकार से है दोस्तों, जैसे मतलब आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, टाइम घटते जाएगा, टाइम बढ़ाते जाएंगे, टाइम घटते जाएगा, वो अंक घटते जाएगा। ठीक है, अंक घट, मान लीजिए कि आप 4 मिनट 40 सेकंड में या उसके अंदर 5 मिनट के अंदर तक मारते हैं तो 20 अंक मिलेगा, यानी कि लास्ट 20 अंक मिलेगा। अगर आपको अंक ज़्यादा लेना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी दोस्तों। ठीक है, ये तो बात की चीज़ है। पहले आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए इसी चैनल पर, स्टडी ऑफ नॉलेज चैनल पे
आप लोग जाकर खोल लीजिए। मैं इस पे बिहार पुलिस का क्लास करवाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, आप लोग देखना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं, आगे बताते हैं दोस्तों। ये रहा, आगे देखिए। अब बात करते हैं गोला फेंक की, ठीक है। अब बात करते हैं गोला फेंक की। अब देखिए 16 फीट गोला अगर फेंक दिया जाएगा, ये देखिए इसके पहले मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए गोला फेंक, अगर गोला फेंक में कितना, मैं अभी बताया दोस्तों, गोला फेंक में कितना 25 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। सभी कोटि के लिए अगर 16 पाउंड का गोला रहेगा और 16 फीट फेंकना होगा, कितना 16 फीट फेंकना होगा। अगर आप गोला को 16 फीट से 17 फीट बिक देते हैं तो 9 अंक मिलेगा। यानी कि सबसे कम जितना बोला गया 16, ये ओकरा से 1 फीट ज़्यादा फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा फेंकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप सबसे ज़्यादा जैसे 20 फीट आपसे ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक, 25 में से 25 अंक मिल जाएगा, जैसे वो बोला गया है अधिक। हाँ लेकिन आप अगर 20 से 25 फीट बिक देंगे ना तो 25 ही अंक मिलेगा, क्योंकि अधिकतम अंक इतना ही किया गया है, ठीक है। लेकिन हाँ जैसे जैसे आप बिकेंगे वो वहाँ पे किया गया है 16 फीट, अगर 17 फीट 18 फीट इस प्रकार से आप बिकेंगे तो नंबर बढ़ते जाएगा। इसलिए आप लोग मेहनत जम के कीजिए। और हाँ बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो देखिए महिलाओं की बात करते हैं तो ये रहा। महिलाओं की अगर 12 फीट के जो है 13 फीट बिक देगा तो 9 अंक मिलेंगे। बिल्कुल यही यही वाला देखिए 9 13 ये सब है ना, बिल्कुल जैसे जैसे ये सब बोलेंगे वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये है, ठीक है। तो चलिए मैं बताना चाहता हूँ महिलाओं के लिए, अगर वो 16 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो उनको बिल्कुल पूरा अंक मिल जाएगा, कितना 25 अंक मिल जाएगा, ठीक है ना, 25 अंक मिल जाएगा। चलिए हम आगे बताते हैं। ये रहा। अब ऊंची कूद की बात करते हैं, दोनों को ऊंची कूद। देखिए इसमें क्या है, अधिकतम 25 अंक मिलेंगे, मैं अभी ऊपर बताया हूँ, ठीक है। ऊंची कूद 4 फीट कूदना है, कितना 4 फीट कूदना है, ये मैं बता रहा हूँ किसको, इसमें लिखा हुआ है पुरुषों के लिए, ठीक है। पुरुषों के लिए 4 फीट कूदना है, अगर 4 फीट आप कूद जाते हैं तो 13 अंक प्राप्त होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैंने 5 फीट, देखिए अधिकतम अंक प्राप्त करना है तो आपको 5 फीट कूदना होगा, जो 25 से 25 मिल जाएगा। इसमें भी अधिकतम अंक प्राप्त करना है तो इसको 4 फीट कूदना होगा, लेकिन इनको कूदना कितना है, 3 फीट कूदना है, ठीक है। लेडीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, लेडीज़ को 3 फीट कूदना है। अगर आप ये 4 फीट कूद जाते हैं तो इनको 25 अंक में से 25 अंक मिल जाएगा। अगर 3 फीट से 4 फीट के अंदर में कूदते हैं तो ये 13 17 21 ऐसे ऐसे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं जेंट्स की, तो जेंट्स 4 फीट से 5 फीट के अंदर में कूदते हैं तो इनको भी 13 17 21 के अंदर में मिलेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, आगे की ओर बात करते हैं। हाँ देखिए अब बात करते हैं पद की, कि कौन जाति का कौन सा कितना पद है, ठीक है। चलिए सामान्य वर्ग, ठीक है, यानी कि जनरल के लिए कितना है 3489 गो, ठीक है, 3489 गो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 882 गो। अनुसूचित जाति के लिए आप लोग देख लीजिए कौन सा में हम आते हैं। देखिए दोस्तों फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, फॉर्म को इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। आप लोग रीचेक कर कर बार बार रीचेक कर उसको भरिएगा। अनुसूचित जाति के लिए 82 पद है, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 1470 पद है, पिछड़ा के लिए 980 पद है, पिछड़े वर्गों के लिए 285। या कुल कितना है आप लोग कुल देखिएगा 8415 पद पे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये सब तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये सब मैं दिनांक को बता दिया हूँ दोस्तों। बाकी जो होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे दूँ, ठीक है। और हाँ ये कोई भी इसका CBSE हो या BSE भी हो, कोई भी इसको भर सकते हैं। ये इसका वेबसाइट है, ठीक है, ये इसका वेबसाइट है। इस पे जाकर आप लोग लॉगिन करके इस पे अच्छी तरह से आप फॉर्म को देख सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इसका इसी से आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इसको बताऊंगा मैं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी जो जानकारी चाहिए था मैं आपको दे दिया हूँ, जो भी आवश्यकता था वो मैं दे दिया हूँ, ठीक है। ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और एग्ज़ाम तो ऑफलाइन भी होता है अभी बिहार में। अब आगे की ओर देखिए क्या होता है, अगर ऑनलाइन हो जाता तो बहुत अच्छी रहता। चलिए अब देखिए, अब जिला बाई जिला, मैं जिला बाई जिला बता देता हूँ। आप लोग इतना सारा है मैं तो पढ़ूंगा नहीं, कोई कोई के बता देता हूँ। पटना जिला के लिए कितना है 600 है, 600 रिक्तियाँ हैं पटना के लिए। नालंदा के लिए 240 गो है, भोजपुर के लिए 260 गो है, रोहतास के लिए 90 गो है, कैमूर के लिए 80 गो है, गया के लिए 200 है, औरंगाबाद के लिए 100 है, नवादा के लिए 250 है, जहानाबाद के लिए नवादा के लिए 250 है, ठीक है। और जहानाबाद के लिए 80 गो है, अरवल के लिए 6 गो है, अरवल यहाँ पे 6 गो है, सबसे कम अरवल में ही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, मुजफ्फरपुर में 400 है, वैशाली में आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मैं इसको ये कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है। आप लोग को सॉरी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको ले लिए, अब इसको भी ले लीजिए, आगे नीचे मैं करता हूँ, देखिए हाँ इसको भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ले लिए होंगे। इसको आपको अच्छा से कुल पद मिलाकर 8415 को हैं, ठीक है। ये सारे जिले 22 जिले हैं, ठीक है। तो चलिए ये समाप्त हो गया। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से फॉर्म भर लीजिए। और बात करता हूँ सिलेबस की। मैं अभी सिलेबस नहीं बताया हूँ। सिलेबस में क्या, पहले ही वाला सिलेबस आप लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। हिंदी पूछे जाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी पूछे जाएंगे, ठीक है। और गणित यानी कि मैथ पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों पूछे जाएंगे। और हाँ कि जो ये लेवल होगा 10+2 लेवल का होगा, 10+2 लेवल का होगा, आप लोग याद रखिएगा ये। और इसमें जो मैथ पूछे जाएंगे, इंटर लेवल का मैथ पूछे जाएंगे, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब जो है ना ये पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, ये सब पूछे जाएंगे। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, एग्जाम डेट 21 मार्च को, ठीक है। अब पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन दे दिया गया है 21 मार्च को ये शुरू होगा एग्जाम डेट। 10+2 लेवल का है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बहाली है दोस्तों, और काफ़ी दिन पे आया है, इसलिए आप लोग अच्छी से मेहनत कीजिए। और बात करते हैं, देखिए दोस्तों बात करते हैं जेंट्स के अति एज के लिए। एज के लिए मैं बात नहीं किया हूँ, इसीलिए छूट जाता है कुछ कुछ। आप लोग अगर कोई छूट भी गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एज की बात करता हूँ तो पुरुष और महिला जनरल के लिए, पुरुष प्लस महिला जनरल के लिए, तो इसको 18 से लेकर 25 तक एज है, ठीक है। 18 से लेकर 25 तक, ठीक है। अब बात करते हैं केवल पुरुष के लिए, ओबीसी या ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ओबीसी केवल पुरुष के लिए, केवल पुरुष के लिए, तो इसको 18 से लेकर 27 यानी कि 2 साल इसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। जनरल के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए कितना था, 18 से 25, लेकिन ओबीसी के लिए कितना है, 18 से 27, केवल क्या, पुरुष के लिए। अगर बात करते हैं ओबीसी में, बात करते हैं ओबीसी में किसका, महिलाओं का, ओबीसी में महिलाओं का, ओबीसी में महिलाओं का, ठीक है। तो इसको क्या है, 18 से लेकर 28, यानी कि इसको भी 1 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। ओबीसी में 18 से लेकर 28, ठीक है, महिलाओं के लिए ओबीसी में। अब बात करते हैं एससी एसटी का, ठीक है, एससी प्लस एसटी, तो इसको महिलाओं, एससी प्लस एसटी यानी कि किसका, महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए कितना है, 18 से लेकर 30, इसको में 3 वर्ष का छूट दिया गया है, ठीक है, 3 वर्ष का छूट दिया गया है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी मैं दे दिया हो, ठीक है। चलिए अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई छूट गया हो तो मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने के लिए। और हाँ और इस पे क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाला है बिहार पुलिस का, ठीक है। स्टडी